जय हिंद दोस्तों, मैं अखिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आपकी रोज़गार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं। प्यारे साथियों, कल हम पढ़ रहे थे समास और हमने समास में अवयवी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व और बहुवचनी समास को अच्छे से समझा। साथ ही हमने जाना तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाले समासों को। तो समास चैप्टर हमारा कल कंप्लीट हो चुका था। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है कारक। तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर कारक। कारक की अगर हम परिभाषा की बात करें कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध का बोध हो, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध का बोध हो, वह कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध का बोध हो, कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल में माँ ने चाकू से सेब काटकर बेटे को खिलाया। माँ ने चाकू से सेब काटकर पुत्र को खिलाया। हमने देखा हम पढ़ रहे हैं कारक, और कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध का बोध हो, उसे कारक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझा हमने, माँ ने चाकू से सेब काटकर पुत्र को खिलाया। तो यहाँ पर माँ ने किससे काटा? चाकू से सेब काटकर पुत्र को किसको खिलाया? पुत्र को। ये ने से को, ये क्या है? ये है विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह, इन्हें कहते हैं। तो अब हम देखते हैं एक तरफ कारक और एक तरफ कारक चिन्ह। जिसे हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं या परसर्ग भी कहते हैं। तो एक तरफ लिखेंगे कारक और दूसरी तरफ लिखेंगे परसर्ग, विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह। एक तरफ कारक और दूसरी तरफ परसर्ग, विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह। परसर्ग, विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह। जैसे पहला, कर्ता ने कर्म को कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए
कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से छठा संबंध में आता है। जैसे मैंने कल पढ़ाया था का की के संबंध, का की के या रा री रे, का की के या रा री रे। सातवां हो जाएगा अधिकरण में पर, अधिकरण में आ जाएगा में या पर। और सबसे लास्ट आठवां हो जाएगा संबोधन। संबोधन में संबोधन करने वाले शब्द जैसे हे, हरे, हो, हे, हरे, हो, हा हा आदि। ये कारक है और ये कारक विभक्ति। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलावा संबंध का की, अधिकरण में पर और संबोधन हे, हरे, हो। कर्ण से या के द्वारा, कर्ण से और उसमें या के द्वारा भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार संप्रदान में के लिए या को भी आ सकता है। और अपादान से होता है ये अलगाव की या तुलना। अलगाव या तुलना के लिए। तो हम पढ़ रहे हैं एक तरफ कारक और कारक विभक्ति। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलावा संबंध का की के या रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे, हरे, हो, हा आदि शब्द। जैसे हमने कारक में अभी कारक की परिभाषा के बाद उदाहरण देखा था, माँ ने चाकू से सेब काटकर बेटे को दिया। तो मैंने बताया था माँ ने जैसे कर्ता ने कर्म को, ऐसे माँ ने सेब काटकर बेटे को खिलाया। तो अब हम देखते हैं कर्ता कारक। ये सभी 8 कारक हैं। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, ये सभी 8 कारक हैं। अब इन्हें देखते हैं। पहला कारक कर्ता कारक, जिसमें विभक्ति चिन्ह है ने। कर्ता ने कर्म में, कर्ता ने कर्ण को, कर्ता ने कर्म को, सॉरी। अब हम देखते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह है कर्ता ने। और इसकी हम परिभाषा लिखेंगे, जो काम को करने वाला हो। करने वाला हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक जो काम को करने वाला हो, करने वाला होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। और इसमें लिखेंगे इसकी विभक्ति चिन्ह में आता है कर्ता ने, क्योंकि कर्ता की विभक्ति चिन्ह है ने। इसमें लिखेंगे कर्ता के साथ इसमें ने लगा होता है। इसमें कर्ता के साथ ने, कर्ता ने
ने लगा, ने लगा होता है, परंतु ने लगा होता है परंतु यह जरूरी नहीं है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि हर किसी कर्ता के साथ ने लगा हो। जैसे कि अभी हम समझते हैं, हम पढ़ रहे हैं कर्ता कारक। जो काम को करने वाला होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसमें कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग होता है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि हर कर्ता के साथ ने लगा हो। बिना ने के भी कर्ता कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कर्ता कारक के उदाहरण, जैसे मोहन ने खाना खाया। मोहन ने खाना खाया, तो यहाँ पर है मोहन ने खाना खाया। यहाँ पर जो ने है, कर्ता के साथ ने लगा होता है, तो ने में ही हो गया कर्ता समास, तो कर्ता कारक, सॉरी कर्ता कारक। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे सीता ने 10वीं कक्षा पास कर ली है, पास कर ली। तो यहाँ पर है सीता ने, यहाँ पर भी ने है, यानी कि जहाँ पर ने लगा होता है वहाँ कर्ता कारक होता है। परंतु हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा, जहाँ पर ने लगा होता है वहाँ पर कर्ता कारक होता है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि हर कारक के साथ ने लगा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे सीमा कपड़े धो रही है, या कुछ भी नाम देते हैं, जैसे राधा कपड़े धो रही है। राधा कपड़े धो रही है। यहाँ पर राधा के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ, परंतु इसमें भी कर्ता कारक है। यहाँ भी कर्ता कारक है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि हर कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो। जैसे राधा कपड़े धो रही है, यहाँ भी कर्ता कारक है। जैसे मोहन को पढ़ना चाहिए, मोहन को पढ़ना चाहिए। मोहन के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ, परंतु यहाँ भी कर्ता कारक है, कर्ता कारक। हमने समझा कर्ता कारक को, और कर्ता कारक में हमने समझा जहाँ पर ने का प्रयोग हो कर्ता के साथ वहाँ पर कर्ता कारक है, परंतु ने का प्रयोग हर किसी कर्ता में कर्ता के साथ नहीं होता, वहाँ भी कर्ता कारक मौजूद होता है। जैसे राधा कपड़े धो रही है, मोहन को पढ़ना चाहिए आदि। अब हम देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक, और कर्म में विभक्ति चिन्ह है कर्म को, यानी कि विभक्ति चिन्ह को, कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है।
और इसके कुछ अपवाद भी हम देखेंगे। अब हम पढ़ते हैं कर्म कारक। कर्म कारक में विभक्ति चिन्ह ओ का प्रयोग होता है और यहाँ पर जहाँ पर क्या या किसको का जवाब मिले, जहाँ पर क्या या किसको का जवाब मिले, जहाँ पर क्या या किसको का जवाब मिले वहाँ कर्म कारक होता है। यानी जहाँ पर हम क्या या किसको लगाकर हमें उत्तर मिल जाता है तो वहाँ पर कर्म कारक होता है और इसकी विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह इसकी कारक चिन्ह है कर्ता ने कर्म को, यानी कि इसकी कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह है को। जैसे उदाहरण के तौर पर समझेंगे, मोहन क्रिकेट खेलता है, यानी कि मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर मोहन के साथ को नहीं है, लेकिन यह कर्म है। हम पढ़ रहे हैं कर्म कारक और क्रिकेट खेलना क्या है? कर्म। क्रिकेट खेलना क्या है? कर्म। तो इसके आधार पर ये कर्म कारक है। जैसे एग्जाम्पल और देखें, रमेश ने सीता को पढ़ाया। रमेश ने सीता को पढ़ाया, यानी कि कारक के साथ को, सीता को। तो इसमें क्या हो जाएगा? सीता को पढ़ाया तो कर्म कर रहा है, यानी कर्म कारक यहाँ पर हो जाएगा। और देखें, अध्यापक ने बहुत सारे छात्रों को पढ़ाया। अध्यापक ने बहुत सारे छात्रों को पढ़ाया। तो छात्रों को पढ़ाया, यहाँ पर छात्रों को पढ़ाया तो क्या हो गया? यह कर्म कारक। यहाँ भी कर्म कारक है। हम पढ़ रहे हैं कारक, और कारक में हमने अभी कर्ता कारक और कर्म कारक को देखा। कर्ता में कर्ता ने और कर्म को, ने कर्ता के साथ ने का प्रयोग और कर्म के साथ को का प्रयोग जहाँ पर आता है वहाँ कर्म कारक और कर्ता कारक और कर्म कारक होते हैं। अब कर्म कारक में अपवाद हैं, तो इसके अपवादों को हम देखते हैं। कर्म कारक के अपवाद। हमने कर्ता कारक को पढ़ा। कर्ता कारक में ने का प्रयोग होता है कर्ता के साथ, पर ये जरूरी नहीं कि हर कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो। बिना ने का प्रयोग किए भी कर्ता कारक उपस्थित होता है। उसी प्रकार हमने कर्म कारक को देखा, जहाँ पर को का प्रयोग होता है, को का प्रयोग होता है, वहाँ कर्म कारक होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कर्म कारक के अपवाद।
तो हेडिंग डालेंगे कर्म कारक के अपवाद। कर्म कारक के अपवाद हैं जहां पर एक और, दोनों और, तीनों और जैसे शब्द आते हैं वहां जहां पर एक और, दोनों और, तीनों और आदि, यानी कि चारों और, पांचों और ऐसे शब्द आते हैं वहां पर कर्म कारक होता है। वहां कर्म कारक होता है। हमने समझा जहां पर कर्म के साथ को हो वहां पर कर्म कारक। इसका अपवाद है जहां पर एक और, दोनों और, तीनों और आदि जैसे शब्द आए वहां भी कर्म कारक होता है। जैसे लिख सकते हैं मेरे गांव के तीनों ओर सड़क है। मेरे गांव के तीनों ओर सड़क है। जैसे हमने एक वाक्य बोला मेरे गांव के तीनों ओर सड़क है, तो इसमें तीनों ओर है, यानी कि तीनों ओर, और जहां पर एक और, दोनों और, तीनों और जैसे शब्द आ जाएं तो वहां पर कर्म कारक उपस्थित होता है। तो इसमें हो जाएगा कर्म कारक, यानी कि यह कर्म कारक का उदाहरण है। और उदाहरण देखें इसके, जैसे मेरे घर के दोनों तरफ दरवाजे हैं। मेरे घर के दोनों तरफ या दोनों ओर पेड़ हैं। तो यहां पर आ गया दोनों ओर। तो दोनों ओर, जहां पर एक और, दोनों और, तीनों ओर जैसे शब्द आ जाएं वहां पर क्या होता है? कर्म कारक उपस्थित होता है। तो यहां भी हो जाएगा कर्म कारक। जैसे एक और एग्जांपल देखें, मेरे स्कूल के एक और तालाब है, यानी कि एक और तालाब है, एक और आ गया तो ये भी हो जाएगा कर्म कारक। कर्म कारक का एक छोटा सा अपवाद है जहां पर एक और, दोनों और जैसे शब्द आए वहां पर कर्म कारक होता है। तो हमने कर्ता कारक और कर्म कारक को कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ते हैं कर्ण कारक, जहां पर कर्ण से यानी कि विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग हो या के द्वारा, यानी कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा प्रयोग हो वहां पर कर्ण कारक। अब हम पढ़ रहे हैं कर्ण कारक। तो हेडिंग डालेंगे कर्ण कारक। कर्ण कारक काम किससे किया जा रहा है? इसमें लिख सकते हैं काम किससे किया जा रहा है वह कर्ण कारक।
काम किससे किया जा रहा है, यानी कि काम किससे किया जा रहा है, वहाँ कर्ण कारक और इसकी विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा, और एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने रावण को तीर से मारा। हम पढ़ रहे हैं कर्म कारक, और कर्म कारक में काम किससे किया जा रहा है, वह कर्म कारक है। काम किससे किया जा रहा है, वहाँ कर्म कारक है। तो यानी कि राम ने रावण को तीर से मारा। किससे मारा, तीर से मारा। तो यहाँ पर तीर से मारा तो क्या हो जाएगा, यहाँ कौन सा कारक उपस्थित है, कर्ण कारक। कर्ण कारक यानी कि काम किससे किया जा रहा है, वहाँ कर्ण कारक होगा। यानी कि राम ने रावण को तीर से मारा। और एक एग्जाम्पल देखें तो सीता पेन से लिखती है, यानी कि सीता पेन से लिखती है। तो किससे लिखती है, पेन से लिखती है। किससे लिखती है, पेन से। और कर्ण कारक में है काम किससे किया जा रहा है, वहां कर्ण कारक। यानी कि यहां भी कर्ण कारक उपस्थित है। एक और एग्जांपल देखें तो लिख सकते हैं, अजय किताब से पढ़ता है। किताब से पढ़ता है, यानी कि किताब से, अजय किताब से पढ़ता है। तो यहाँ भी कर्ण कारक उपस्थित है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, कर्ण कारक। कर्ण कारक यहाँ भी उपस्थित है। अब हम देखते हैं, जिस प्रकार हमने कर्म कारक के अपवाद को देखा था, उसी प्रकार कर्ण कारक के अपवाद को हम देखते हैं। हेडिंग डालेंगे, कर्ण कारक के अपवाद। कुल कारक 8 हैं। कर्ता, कर्म, कर्ण, संपदान, अपादान, संबंधी, अधिकरण और संबोधन। यानी कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलावा संबंध काकी के या रारी रे अधिकरण में पर और संबोधन हे, हरे, हो आदि जैसे शब्द डाले। अब हम पढ़ रहे हैं कर्ण कारक के अपवाद। कर्ण कारक के अपवाद।
कर्ण कारक के अपवाद में आते हैं के साथ अंग भंग और समय पूछना या बताना। समय पूछना या बताना। पूछना या फिर बताना। हम पढ़ रहे हैं कर्ण कारक के अपवाद। कर्ण कारक के अपवाद में के साथ अंग भंग और समय पूछना या बताना। जहाँ पर शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर कर्ण कारक उपस्थित होता है। अंग भंग या अंग भंग। अंग भंग या समय पूछना या बताना। पहला है के साथ, दूसरा अंग भंग, अंग भंग समय पूछना या बताना। जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग होगा वहाँ भी कर्ण कारक होगा। और हमने कर्ण कारक में पढ़ा था जहाँ पर एक ओर, दोनों ओर, तीनों ओर आदि शब्द आए वहाँ पर कर्म कारक होगा। यह अब कर्म कारक का अपवाद था। और कर्ण कारक का अपवाद है के साथ समय पूछना या बताना और अंग भंग जैसे शब्द आए वहाँ पर कर्ण कारक होगा। जैसे हम देखते हैं के साथ वाले उदाहरण। के साथ शब्द वाले उदाहरण। जैसे के साथ का है जहां पर के साथ का प्रयोग हो जाए। जैसे लिखेंगे मैं अपने दोस्तों के साथ रोजाना टहलने जाता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ रोजाना टहलने जाता हूँ। तो मैंने बताया कि जहाँ पर के साथ अंग भंग समय पूछना या बताना आ जाए वहाँ पर कर्ण कारक होता है। तो यहाँ पर आ गया मैं अपने दोस्तों के साथ आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण कारक। और जैसे बात करें कर्ण कारक के उदाहरणों की, जैसे कर्ण दुर्योधन के साथ अंत तक डटा रहा, ये भी हो सकता है। जैसे कर्ण दुर्योधन के साथ अंत तक डटा रहा। दुर्योधन के साथ अंत तक डटा रहा, यानी कि कर्ण दुर्योधन के साथ अंत तक लड़ाई में उसके साथ रहा। तो यानी के साथ आ गया तो यहाँ भी कर्ण कारक उपस्थित है। तो ये भी कर्ण कारक का उदाहरण हो जाएगा। और जैसे देखें मैं अपने पिताजी के साथ स्कूल जाता हूँ, या मैं अपने, जहाँ पर भी के साथ उपयोग हो वहाँ पर कर्ण कारक उपस्थित होता है। जैसे उदाहरण में लिख सकते हैं मैं अपने पिताजी के साथ रोजाना स्कूल जाता हूँ, यानी के साथ इसमें आ गया। और लिख सकते हैं मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ, जहाँ पर भी के साथ आ जाए वहाँ पर कर्ण कारक होगा। अब देखते हैं अंग भंग के उदाहरण।
यानी कि कर्ण कारक में अपवाद है, के साथ अंग भंग और समय पूछना या बताना आ जाए, वहाँ पर कर्ण कारक होता है। हमने के साथ के उदाहरण देखे, अब हम देखते हैं अंग भंग के उदाहरण। अंग भंग के उदाहरण। अंग भंग का मतलब है, जैसे उदाहरण देखें, मैं एक आँख से काड़ा हूँ, मैं एक पैर से लड़ा हूँ आदि शब्द आ जाए। एग्जाम्पल देखें, मैं एक आँख से काना हूँ, यानी कि मैं एक आँख से काना हूँ। तो यहाँ पर आ गया अंग भंग, यानी कि जहाँ पर अंग भंग हो, तो यहाँ पर एक आँख से काड़ा आदमी अंग भंग है इसका, यानी कि आँख से काना, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण कारक, क्योंकि अंग भंग आ गया। या जहाँ पर के साथ अंग भंग और समय पूछना या बताना, जहाँ पर भी ये शब्द आ जाए वहाँ कर्ण कारक होगा। तो आँख से काना, तो आँख से, एक आँख खराब है तो इसलिए अंग भंग हो गया। जैसे मैं एक पैर से लंगड़ा हूँ, ये भी हो सकता है। मैं एक पैर से लंगड़ा हूँ, तो पैर से लंगड़ा यानी कि अंग भंग। पैर से लंगड़ा क्या है इसका? अंग भंग, यानी कि इस व्यक्ति का एक पैर खराब है, तो ये भी कर्ण कारक का उदाहरण है। जहाँ पर भी अंग भंग होगा वहाँ कर्ण कारक उपस्थित होगा। हमने के साथ अंग भंग दोनों को उदाहरण देख लिए, और अब बचता है समय पूछना या बताना। कर्ण कारक का अपवाद और शब्द है समय पूछना या बताना। जहाँ पर भी समय पूछने या बताने की बात आ जाएगी वहाँ पर कर्ण कारक उपस्थित होगा। तो लिखते हैं समय पूछना या बताने वाले उदाहरण। समय पूछना या बताना वाले उदाहरण। जैसे समय पूछने से स्पष्ट है या बताने से स्पष्ट है कि या तो हम समय पूछें या हमें कोई समय बताएं। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जैसे हम किसी से पूछें कि भाई साहब टाइम क्या हो रहा है या कितना समय हो रहा है, तो उदाहरण में लिख सकते हैं हम, भाई साहब कितना समय हुआ है। भाई साहब कितना समय हुआ है। भाई साहब कितना समय हुआ है। तो हमने इससे समय पूछा है, ना कि इसने हमें समय बताया। तो ये आ जाएगा क्योंकि हमने इससे समय पूछा है, भाई साहब कितना समय हुआ है या कितना टाइम हुआ है, तो ये हमने पूछा है। ये हमने पूछा है, तो समझ में आ रहा है कि हमने पूछा है, तो ये भी उदाहरण हो जाएगा कर्ण कारक का। और जैसे और कह सकते हैं, रात के 3 बज गए हैं। हाँ, जैसे रात के 3 बज गए हैं। रात के 3 बज गए हैं, तो ये बताया गया है हमें, रात के 3 बज गए हैं, यानी कि हमें कोई बता रहा है कि रात के 3 बज गए हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कर्ण कारक में आ जाएगा। यानी कि समय पूछे या बताए,
जैसे भाई साहब कितने बज रहे हैं, हम किसी समय पूछ लेते हैं कि भाई क्या टाइम हो रहा है, तो ये भी आ जाएगा करंट कारक में। और कोई हमें समय बता दे कि भाई 3 बज रहे हैं या रात के 3 बज रहे हैं, सुबह के, दोपहर के, कभी जब भी बज रहे हैं, वो करंट कारक में आ जाएंगे। हमने आज नए चैप्टर की शुरुआत की जिसका नाम है कारक। कारक में हमने पहले कारक की डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल देखा। फिर हमने इसके बाद कारक और कारक विभक्ति, जैसे कर्ता के साथ ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलावा संबंध का की के या री रे अधिकरण में या पर और संबोधन हे हरे हा हो आदि जैसे शब्द आए। इनकी हमने विभक्ति को देखा। साथ ही हमने कर्म, कर्ता, कर्म और कर्ण कारक 3 कारकों को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने कर्म कारक में बताया कि कर्म के साथ कर्ता, पहले हमने कर्ता पढ़ा, कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है, परंतु यह जरूरी नहीं कि हर कर्ता के साथ ही ने का प्रयोग हो। जहाँ पर ने का प्रयोग नहीं होता वहाँ भी कर्ता कारक होता है। हमने एग्जाम्पल के तौर पर ढंग से समझ लिया था। फिर हमने स्टार्ट किया दूसरा कर्म कारक। कर्म कारक में हमने कर्म कारक को समझा, फिर हमने इसके अपवादों को समझा, जिसमें एक और, दोनों और, तीनों और, चारों और आदि जैसे शब्द आए, वहाँ भी कर्म कारक होता है। इसका ये अपवाद था। फिर हमने कर्ण कारक को समझा, जहाँ पर इसकी विभक्ति चिन्ह से था या के द्वारा जहाँ पर प्रयोग हो वहाँ कर्ण कारक होता है। साथ ही हमने इसके अपवादों को देखा, जहाँ पर 3 शब्द थे, के साथ अंग भंग और समय पूछना या बताना आ जाए वहाँ पर कर्ण कारक होता है। कर्ण कारक के हमने उदाहरण देखे, जिससे हमें के साथ समय पूछना या बताना, अंग भंग कहाँ पर लगता है, और हमने इसके उदाहरणों के तौर पर समझा और हम कर्ण कारक को अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब हमारे पास बचते हैं कर्ता, कर्म, कर्ण हमने पढ़ लिए। अब हमारे पास बचते हैं संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, यानी कि 5 कारक जिन्हें हम कल की क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।